वेलकम टू सूफा एजुकेशनल हब एंड कंप्यूटर क्लासेस। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हम देखेंगे कि एक्सेल फाइल में जब हम डेटा पेयर करते हैं, उसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, तो अलग अलग टाइप के उसके हमको उसके अंदर एरर्स देखने मिलते हैं। तो उन एरर्स का मीनिंग क्या होता है और उन एरर्स को हम किस तरीके से सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर में कुछ थोड़े बहुत एरर्स दिख रहे हैं, सर्कुलर, रेफरेंस के एरर्स, DIV एरर्स, रेफरेंस एरर, नल एरर और भी बहुत सारे एरर्स है। तो हम टोटल आज देखने वाले हैं 9 टाइप्स के एरर्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हो सर्कुलर रेफरेंस एरर, इसमें इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब है? सर्कुलर रेफरेंस एरर का मीनिंग क्या होता है? जब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सम किया है, सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इजीली मेरा सम की रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि B5 से B10 तक। लेकिन मैंने क्या किया है, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किस में किया है, सेल B10 के अंदर। तो इसमें मैंने क्या कर लिया है कि B5 से B9 तक का रेंज ना लेते हुए मैंने इतना पूरा रेंज ले लिया है। जैसे कि B5 से B10 तक, जिसके अंदर मैं सेल अंदर फॉर्मूला लगा रही हूँ, वो सेल भी मैंने काउंट कर लिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिख रहा है B5 से B10 तक, ये 10 वाला सेल भी इसमें इंक्लूडेड है। सो दैट क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आंसर 0 दे रहा है और मुझे कुछ इस तरीके का ये शो कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैंने B9 लेना है तो ये सही रेंज हो गई और आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, गलती से हो जाता है, तो वो सेल भी मैंने इंक्लूड कर लिया। तो देखो इस तरीके से हमको यहाँ पर शो हो रहा है कि हम इसे ओके कर देंगे तो आंसर 0 हो रहा है। तो इसको फिक्स हम कैसे, हम सेल रेंज जो है वो कम कर देंगे। जहाँ तक हमारी सेल रेंज है 9 तक है, तो B9 तक ही ले लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हो गया सॉल्व। सेकेंड एरर है, जब हम फॉर्मूले के अंदर सेल में हमने नंबर डाला है और दूसरे सेल में हमने 0 डाला है, 0 नंबर डाला है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं। DIV एरर कब आता है? जब हम किसी नंबर को, किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे किया है, आप देख पा रहे हो कि 45 को मैंने डिवाइड किया है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मुझे DIV आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर जो भी डिवाइड करने का दूसरा नंबर है वो डाल दिया तो एरर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो DIV एरर आता है जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो। थर्ड एरर है, जब हम फॉर्मूले का नाम जो है ना वो रॉन्ग डालते हैं, तो #name एरर आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, मुझे सम करना था और गलती से मेरा यहाँ पे क्या चले गया है, फॉर्मूले का नाम SUM चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर SUM कर देना है, सही हो गया। तो जो फॉर्मूले का नाम है वो करेक्ट डलना चाहिए। एरर का है #null एरर। इसमें क्या होता है कि जब आपने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे सम करना था, उसका टोटल करना था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे धोखे से हो सकता है आपसे कि पहला सेल ले लिया है मैंने और एक स्पेस करके लास्ट सेल ले लिया है, जो कि ये पहला और लास्ट ही है, ये सारे सेल को कनेक्ट नहीं करता है। सो दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर प्रेस किया मैंने तो नल का यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और ये सारे रेंजेस में नहीं आ पा रहा है। तो मैंने इसमें क्या करना है, सिर्फ स्पेस निकाल के कोलन डाल देना है और एंटर कर देना है। तो ये इस तरीके से हो गया सॉल्व। फोर्थ एरर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है फिफ्थ एरर का एरर, #ref। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि जब मैंने यहाँ पर सम किया था, तो सम करते वक्त यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हो आप, ये तीनों ही रेंज इंक्लूडेड है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर किसी सेल को मैंने कम कर दिया या धोखे से डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रेफरेंस का एरर आ रहा है, क्योंकि उसको इसका रेफरेंस मिल नहीं पा रहा है, जो कि यहाँ पे डला हुआ है। ये देखिए, ये बीच का यहाँ डला हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको वो रेफरेंस मिस हो गया उससे, तो #ref का एरर आता है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपने उसको डिलीट नहीं करना है जो आपने रेफरेंस दिया है। एरर नंबर 6 NA। ये भी बहुत कॉमन है, कई बार NA का एरर आ जाता है। तो होता क्या है NA के एरर में, जब हमने कोई फॉर्मूला लगाया है, जैसे लुकअप, वी लुकअप, H लुकअप वगैरह लगाया, जिसमें हमको हमारा सर्चिंग जो है, हमारी क्राइटेरिया है वो डालना है। यहाँ पे फॉर्मूला ऐड किया हुआ है और इस सेल में मैंने रेफरेंस दिया हुआ था कि जो मैंने क्राइटेरिया डालना है वो डालना था, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। तो यहाँ पर NA का एरर आ रहा है।
तो NA का एरर आ रहा है, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपने जो भी सर्च करना है वो सर्चिंग अपना जो आपका क्राइटेरिया है वो डाल देना है। तो नेक्स्ट एरर है हैश वैल्यू। ये भी कई बार देखने को हमें मिल जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर, जिसमें से सभी जो है, और बीच में क्या हो गया, एक टेक्स्ट आ गया है जो कि अल्फ़ाबेट है, तो और सभी को मैंने प्लस कर दिया है, सभी रेंज इंक्लूडेड है, प्लस कर दिया, सो दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी उसको नंबर मिल रहा है और ये एक लौता जो मिल रहा है वो लेटर मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू एरर आता है, जब कोई आपने वैल्यू डाली है और बीच में कोई अल्फ़ाबेट डाल दिया है, तो इसको आप निकाल दोगे, और या तो आप वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आप ज़ीरो ऐड कर दोगे, या फिर जो सही वैल्यू वो आप वो देख के ऐड कर दोगे, तो आपका वो एरर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एरर है हैश स्पेल का एरर। ये कब आता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है यूनिक, मुझे इस रेंज में से सब यूनिक आइटम्स निकालना है, और मैंने इसको एंटर किया तो देखिए स्पेल का एरर आ गया है। क्यों आया अभी एरर? अब होता क्या है कि जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मुझे यहाँ पर जितने आइटम्स थे वो यूनिक निकल के मुझे यहाँ मिल जाते, लेकिन क्या हो रहा है कि ये एरर इतने हैं कि ज़्यादा है। अब वो एरर्स के लिए यहाँ पर उसको जगह नहीं मिल रही, ऑलरेडी यहाँ पर एक कुछ पहले से लिखा हुआ है, टेक्स्ट हो, नंबर वो लिखा हुआ है, उसको जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो एरर यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये इस रेंज में आ रहा है, तो ये एरर उसमें दिखा रहा है। तो हमको क्या करना है, या तो इस नंबर को हमने निकाल देना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये सभी जगह पूरा जितना आंसर आना चाहिए था यूनिक वो हमको मिल जा रहा है। तो ये हो गया स्पेल का एरर। नेक्स्ट एरर है बहुत कॉमन, हैश 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 एरर। ये बहुत इजी है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने डेट डाली हुई है, नंबर डाला हुआ है, उसको स्पेस कम मिल रही है, वो नंबर थोड़े ज़्यादा है, उसको जो कॉलम की विड्थ है वो कम मिल रही है, तो आपको कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ा देना है। यहाँ से इस तरीके से कॉलम की विड्थ आप थोड़ी बढ़ा दोगे तो वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे टाइप्स ऑफ एरर्स जो कि आपको आई होप के सारे काम में आएंगे, और बहुत इजी है। एरर देखने में थोड़े डरावने लगते हैं लेकिन है बहुत इजी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे फॉलो कीजिए आगे भी और वीडियोस के लिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।